Mr. Ravi Siddharth Chaudhary. They are literally Ravi, congratulations. नमस्कार, द रॉयल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं पूर्णिया शहर के नवरत्न हाता। यहाँ आने का खास मकसद है कि पूर्णिया के जाने माने चर्चित अभिनेता और प्रोड्यूसर अभी जो हाल के ही दिनों में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, ये दुबई में इनको शोबिज अवार्ड बेस्ट आइकॉनिक डेब्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम तो ऐसे लोग काफ़ी सारे जान चुके हैं। इनका नाम है रवि सुधा चौधरी और इनके घर पे आए हुए हैं हम लोग और इनके पास आने का मकसद है कि इनके बारे में आज हम जानेंगे कि इनका जो बॉलीवुड का और फिल्म का जो फिल्म इंडस्ट्री का जो सफ़र रहा कैसा रहा, यहाँ तक इस मुकाम को हासिल करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा, आज इनसे हम जानेंगे। जी बताइए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और द रॉयल न्यूज़ के सारे दर्शकों को एक्टर रवि सुधा चौधरी का हार्दिक नमस्कार। जी बताइए, पूर्णिया के होने के बावजूद पूर्णिया में चूँकि बहुत कम कलाकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाते हैं, तो आपका कैसा सफ़र रहा जो इस मुकाम तक आप पहुंचे? आपको बेस्ट आइकॉनिक डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, उभरते कलाकारों को? आप अपने बताइए। जी देखिए, हर एक नवयुवक का अपना अपना स्वप्न होता है। मेरा स्वप्न ये था कि मैं एक आर्टिस्टिक नेचर का व्यक्ति था और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना था। तो कहीं भी आप जब कोई सफ़र शुरू करते हैं, कोई भी कैरियर आप शुरू करते हैं, तो आपको उसके लिए डिज़र्विंग बनना पड़ता है, उस लायक बनना पड़ता है, उसके अनुकूल आपको तैयारियां करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से जब मैंने ये जाने का सोचा, तभी मैं फार्मा इंडस्ट्री में मैनेजरियल पोस्ट पे था। तो एक अच्छा खासा कैरियर था, एक अच्छी खासी जॉब थी और फैमिली थी। तो एक बहुत ही डिसीजन मेकिंग सिचुएशन था मेरे लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आदमी जो सपने देखता है उसको पूरे करने की कोशिश उसे ज़रूर करनी चाहिए। ज़िंदगी एक है, तो मेरा तो ये मानना है कि मुझे अपने सारे सपने जी के जाना है, जिसमें ये मेरा एक सबसे बड़ा स्वप्न था। तो मैंने एक डिसीज़न लिया और जिसमें मैंने अपने परिवार से बात की। मेरे परिवार ने मेरी चीज़ों को समझा और मेरा समर्थन किया और आज ये 4 सालों का सफ़र है। मैंने सबसे पहले अपने प्रोडक्शन हाउस रुद्रांश एंटरटेनमेंट की स्थापना की। क्योंकि देखिए, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मेरा बैकअप नहीं था कि जिसके भरोसे मैं इंडस्ट्री में इन कर सकता था। तो मैंने एक सर्टन प्लानिंग की, अपने बैनर की शुरुआत की और उसके अंदर काशी टू कश्मीर फिल्म की शुरुआत की और उसमें काफ़ी चीज़ों से मैं रूबरू हुआ। यहाँ कैसे चीज़ें होती हैं, एक्टिंग का क्या फील्ड है, प्रोडक्शन का क्या फील्ड है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स क्या हैं, एक जो चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ों का मैं अध्ययन करता गया और चीज़ें मेरे अनुकूल ढलती चली गई। क्योंकि मैं मार्केटिंग का बंदा रहा हूँ शुरुआती दिनों से ही, तो मुझे इस चीज़ों को मगअप करने में बहुत आसानी हुई। और धीरे धीरे मैंने जब कई थिएटर वाले आर्टिस्ट और बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच मैंने बैठना शुरू किया, तो वहाँ एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी, अपने लेवल पर कुछ तैयारियाँ की। क्योंकि मैं थिएटर गया नहीं हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता था कि थिएटर में बहुत समय लगेगा, तो मेरे पास उतना समय नहीं है अपने आप को प्रूफ करने का, या मैं फिर ऑडिशंस के चक्कर लगाऊँ। इसलिए अपने बैनर के थ्रू मैंने काम शुरू किया, वहाँ से पहचान मिली, सीखने को मिला, सीखता गया और ये सफ़र यूँ ही आगे बढ़ता चला। कितने सालों का ये सफ़र रहा आपका? ये मेरा ये सफ़र 4 सालों का रहा है और जिसमें मैंने अभी अमूमन 6 फिल्में कर डाली हैं और अभी भी आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में है और लाइन अप भी है। अच्छा, आप अभी पूर्णिया के जो एक कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, उस पर भी कोई फिल्म बना रहे थे शशांक, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये एक बड़ी दिलचस्प वाक़या है, क्योंकि ये फिल्म शशांक पहले सुशांत के नाम से ही अनाउंस हुई थी। जब सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई थी, तो हमारे निर्देशक जो हैं सनोज मिश्रा और पूरी टीम उनके घर गई थी और वहाँ ये फिल्म अनाउंस हुई थी। लेकिन फिर कालांतर में उनके परिवार ने अवरोध पैदा किया इसमें, तो फिर कहानी चेंज हो गई। ये एक सुपरस्टार की कहानी है, जी हाँ, मगर ये सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बिल्कुल भी नहीं। बीच में उनकी बहन ने और उनके पिताजी ने काफ़ी दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दायर किया और वो केस हम लोग जीत भी गए। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से मैच नहीं करती है, बट हाँ, बॉलीवुड के बारे में ये बहुत कुछ बताती हैं कि जब कोई संघर्षरत कलाकार वहाँ जाते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, कैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। और जो सुपरस्टार है, जो जिसमें शशांक का किरदार है, वो मैंने निभाया है।
उसको अपने जगह को रिटेन करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई नवोदित कलाकार जाता है तो उसका आइडियल कौन होता है, एक सुपरस्टार होता है, ठीक है। शशांक मतलब, मेरा शशांक कहने का मतलब है कि शशांक का अर्थ होता है चांद, वो चांद जिसको हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उस चांद में कितना अंधेरापन है, कितनी मायूसी है, उस चीज़ को बताने का काम हम लोगों ने, प्रदर्शित करने का काम शशांक फिल्म में किया। हाल में ही आपकी MX प्लेयर पे वेब सीरीज आई थी सीतापुर जी, उसकी सफलता के बाद अब आगे आपका क्या प्लान है? मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे नवोदित कलाकार को इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने। बड़ी बात है कि MX प्लेयर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म आ पाई, और MX प्लेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है इस मामले में। और ख़ास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है, उन्होंने हमारी पूरी टीम के काम को सराहा है, मनोबल बढ़ाया है, जिस चलते ही यह फिल्म इतना सफल हो चुकी कि आज मुझे लगता है 2-2.5 महीने हो गए और अभी भी ये फिल्म MX प्लेयर पर सीतापुर ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और इससे बड़ा फलसफा मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता। पूर्णिया के काफ़ी सारे उभरते कलाकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरे सारे कलाकार भाइयों से एक ही अपील है, देखिए सपने देखिए, लेकिन उस सपने के लायक बनिए। ये इंडस्ट्री अथाह समंदर है, यहाँ हज़ारों लोग जो है संघर्ष करने आते हैं, और मौका मिलना इतना आसान नहीं होता है। आपको भीड़ से कुछ अलग दिखना पड़ेगा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप डिज़र्विंग लगो, सामने वाले के पास जब भी बैठो तो आपको छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आए उसके पास। तो इस लायक बनो, जितना तप सकते हो उतना निखरोगे। तो तपने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मेहनत करोगे तो मैं हूँ या कोई भी है तभी मदद कर पाएगा अगर तुम में कुछ बात होगी, अगर नहीं होगी तो कोई कितना भी अपना होगा, कोई मदद नहीं हो पाएगी। इसलिए मेहनत करो तो रास्ता खुद ब खुद आगे जो है मिलता चला जाएगा। देखिए, अभी हमने फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं जो अभी हाल में ही इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, चूँकि ये पूर्णिया के कलाकार हैं तो हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि पूर्णिया के कलाकार फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इतने आगे तक चले गए, और अब इनका कहना है कि पूर्णिया के जो भी उभरते कलाकार हैं उनको भी इन्होंने कहा है कि उनको भी जो भी सपोर्ट मिलेगा, जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो मिलेगा इनसे। और इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 साल की अपने करियर में ये मुकाम हासिल किया। इससे पहले इन्होंने जब शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में तो इन्होंने रुद्रांश नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, और अभी तक का इन्होंने यह सफ़र तय किया। पूर्णिया से द रॉयल न्यूज़ के लिए नितेश।